नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामीन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज मंगलवार है 20 रबीउस्सानी 1447 हिजरी मुताबिक 14 अक्टूबर 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, गुज़श्ता 11 सालों में हिंदुस्तान की ज़राई बरामदात तकरीबन दुगनी हो गई। जम्मू कश्मीर के नौजवान बेपनाह ताकत और सलाहियतों के मालिक हैं। अब रेल सर्विस से सामान कश्मीर तेजी से पहुंच रहा है। पहली बार कारें बराह रास्त श्रीनगर पहुंचती हैं और सेब दहली ले जाए जा रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, राज्यसभा इलेक्शन से साबित होगा कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन मुखालिफ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस को एक सीट दी थी लेकिन अब इस पर भी हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। एक और सुर्खी इसी अखबार से, बडगाम और नगरोटा जिमनी इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कागजात दाखिल करने की तारीख 20 अक्टूबर जबकि जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, राज्यसभा इंतखाबात 9 उम्मीदवारों की नामजदगियां दाखिल। एनसी का 4 और भाजपा का 3 निशस्तों पर लड़ने का फैसला। एक और सुर्खी, एनसी इत्तेहाद से पीछे हट गई, धोखाधड़ी नहीं एतमाद टूट गया कांग्रेस। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, राज्यसभा की 4 निशस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के लिए स्टेज तैयार। 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 4 और बीजेपी का 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। 24 अक्टूबर को वोटिंग। एक और सुर्खी इसी अखबार से, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ हमारे मार्च को कोई ताकत रोक नहीं सकती। तरक्याती सफर में सबकी शराकत हमारा आजम। मुल्क मजीद ताकतवर बनकर उभरेगा, हमारे उरूज को कोई रोक नहीं सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नाज़रीन, इन खबरों को तकरीबन आज के सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 36वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग की सदारत की। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत निसाब को अपडेट करने की हिदायत। तालिब इल्मों की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अमल की मुकम्मल डिजिटाइजेशन और ई समरत डैशबोर्ड के इस्तेमाल का भी जायजा लिया गया। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में सरमायाकारी के फरोग और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने पर दिया जोर। श्रीनगर में FIEO के इस्तिफसारी सेशन से खिताब। रोजनामा मकसद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मुल्क का निजाम अब सजा के बजाय इंसाफ से चलेगा। नए फौजदारी इंसाफ के कवानीन बरवक्त काबिल रसाई और सादा इंसाफ को यकीनी बनाएंगे अमित शाह। इसी अखबार से एक और सुर्खी, अब रेल सर्विस से सामान कश्मीर तेजी से पहुंच रहा है। जम्मू और कश्मीर के किसानों की खुशहाली हुकूमत की तरजीह। गुज़श्ता 11 सालों में हिंदुस्तान की ज़राई आमदाद तकरीबन दुगनी हुई, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की सुर्खी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तारिक हमीद कर्रा। मरकजी हाई कमांड को सूरत-ए-हाल से आगाह किया, अहकामात का इंतजार। एक और सुर्खी, श्रीनगर में ममनुआ जमातों से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे। तलाशी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर कानूनी निफाजों के मुताबिक अंजाम दी गई पुलिस। रोजनामा उड़ान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, सरमायाकारों के लिए जम्मू कश्मीर को पुरकशिश बनाना हुकूमत की तरजीह, उमर अब्दुल्ला। एक और सुर्खी, राज्यसभा इंतखाबात बीजेपी की हिमायत या मुखालफत वाज़ह करेंगे। बीजेपी तनहा कोई निशस्त नहीं जीत सकती, जीत हुई तो ताकत और असर का नतीजा होगी, वजीर आला। रोजनामा निदाई मशरिक अपनी शह सुर्खी में लिखता है, बडगाम जिमनी इलेक्शन, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर पार्टी चाहती है कि मैं अवाम के सामने जाऊं तो चंद नुकात हैं जिन पर फौरी कार्रवाई देखना चाहता हूं, आगा रूहुल्ला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भारी गाड़ियों की 2 तरफा आमदरफ्त बहाल। वादी से जरूरी अशिया और फलों से लदे ट्रकों की मुल्क के दीगर बाजारों तक बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाया गया है। रोजनामा श्रीनगर जंग की शह सुर्खी है, मिस्र में आलमी रहनुमाओं ने गजा एलामिया पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर शरीक ममालिक की तारीफ की और मशरिकी वुस्ता के लिए उम्मीद का एक विजन पेश किया। रोजनामा बज़्म कश्मीर की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर की खोई हुई हैसियत की बहाली हमारा अज़म और रियासती दर्जे की वापसी हमारा मुतालबा। अगली समात में सुप्रीम कोर्ट से फैसले की उम्मीद। यूटी का सेटअप नाकाबिल बर्दाश्त, डेली वेजरों की बाकायदगी नागुज़ीर, सुरिंदर चौधरी। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन मुहिम की अमल आवरी का जायजा। चीफ सेक्रेटरी की आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो टैगिंग की हिदायत।
और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू और कश्मीर में जेर तामीर 4 बड़े हाइड्रल प्रोजेक्ट, 2029 तक बिजली हाइड्रल प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल होने के इम्कानात। हाईकोर्ट ने 25 किताबों पर पाबंदी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। श्रीनगर में जमात इस्लामी और हुर्रियत से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे पुलिस। सर्दियों के अयाम में जम्मू और कश्मीर के सार्फिन को मुतवातिर बिजली फराहम करने का फैसला। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 3000 मेगावाट बिजली दस्तियाब रखने की कोशिशें शुरू की। उर्से हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह स्पीकर कानून साज असेंबली ने इंतजामात का जायजा लिया। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हर दौर में मशअल रहा। मीर वैज़ कश्मीर का दारुल उलूम कासिमिया की कॉन्फ्रेंस से खिताब। जम्मू और कश्मीर में 18 अक्टूबर तक मौसम खुश्क, दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान, मौसमियाती मुशावरत जारी। बारामूला में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद, त्योहारों के दौरान हसास तनसीबात के तहफ्फुज के लिए इकदामात। बिजबिहाड़ा में तेंदुए का हमला, कम सिन बची लुकमा अजल। जम्मू और कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में हयात बख्श अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर। अद्वियात के खुदकार जखीरा जाती निजाम को मुतारिफ कराने का मंसूबा ज़ेर गौर। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं, सुनील शर्मा। बीजेपी राज्यसभा इंतखाबात में तारीख रकम करेगी, सत शर्मा। अवंतीपुरा और कुपवारा में 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, 2 साल से जारी जंगबंदी के खात्मे की समत अहम पेशरफ्त। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। फलस्तीनी कैदियों की 38 बसें गजा पहुंच गई। शर्जील इमाम बिहार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर। कनाडा के वजीर खारजा की मोदी से मुलाकात, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की नई जहतों पर तबादला ख्याल। रोजमर्रा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, पीएम मोदी ने ट्रंप की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ की, इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम किया। रोजमर्रा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वक्फ पोर्टल पर वक्फ इमला को अपलोड करने के लिए हर मकाम पर वक्फ हेल्प डेस्क कायम की जाएंगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक और सुर्खी, नए कवानीन के निफाज से इंसाफ की आसानी में बड़ी तब्दीली आएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जयपुर में 9300 करोड़ रुपए से जायद के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस अपनी शह सुर्खी में लिखता है, लालू, राबड़ी, तेजस्वी और दीगर के खिलाफ इल्जामात तय। बिहार इंतखाबात से ठीक पहले IRCTC केस में सामने आई ये पेशरफ। रोजनामा मुनसिफ लिखता है, हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। अमन मुआहिदे के तहत 1900 फलस्तीनी कैदी आजाद, ट्रंप की तिल अबीब आमद। एक और सुर्खी, गजा अमन मुआहिदे पर अमेरिका, तुर्किया, मिस्र, कतर के दस्तखत। मिस्र के शर्म शेख में चोटी इजलास का आगाज, मुआहिदा पायदार होगा, ट्रंप। रोजनामा सहाफत लिखता है, इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीन के हक में एहतजाज, अमेरिकी सदर के खिताब के दौरान सहयूनी ऐवान में हंगामा, अमन मुआहिदे में अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार का एतराफ। अपोजिशन इत्तेहाद की सऊदी अरब की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की अपील की हिमायत। किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेजी का डट कर और मौसर जवाब दिया जाएगा, पाक दफ्तर खारजा। जनूबी अफ्रीका में भयानक सड़क हादसा, 7 बच्चों समेत 40 शहरी हलाक। इसराइली पार्लियामेंट से ट्रंप का खिताब, मैंने 8 महीने में 8 जंगें रुकवाई। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।